तो ज्यादातर लोगों के जो मकान, दुकान, घर, गाड़ियां और जो लैंड है, जो जमीन है, वो सारी की सारी गलत तरीके से जाएगी। और पुलिस वालों का तो यह हाल होने वाला है कि पुलिस वालों के घर में रिश्ते नहीं होने आने वाले टाइम में। पता लग गया ना इसका दादा पुलिस में था, तो ये समझो वो करप्ट खानदान का आदमी है। इस तरह का हालात होने वाला है। हर एक व्यक्ति को कोर्ट में लड़ने के लिए सक्षम बनाना हमारा पर्पस है, ना कि किसी के लिए खड़े होकर के, खुद खड़े होकर मसीहा बनना। हीरो नहीं चाहिए इस देश को। और सबके मकान पे जाने वाले हैं। नौकरी करने वाले तो गुलाम है, उनकी औलादों के चले जाएंगे। उनके ऊपर इतना हाउस टैक्स लगना चालू हो जाएगा कि आप अपने ही मकान में किराएदार हो जाओगे। ये बैंका के ताले बाड़ा गाने भारत के ओंकार है। और 14 लाख में से 8 लाख पे कर चुके हैं और बैंक वाले मांग रहे हैं 29 लाख अब भी जो है फिलहाल। और क्या करना उनमें? इसकी कीमत 70 लाख और 20 लाख के लोन का पे कर चुके हैं 84 लाख। बैंक वालों का जवाब ना आए तो बैंक फ्रॉड है। कानून के हिसाब से ना आए, अधूरा आए तो बैंक फ्रॉड है। वो कहेगा वेबसाइट जाके देख लो, हमने देखनी। तुम देखो और देख के हमको हमारे सवाल का जवाब दो। हमने सवाल का जवाब मांगा है, वेबसाइट का एड्रेस नहीं मांगा। तो इसलिए मैं एक बात कहूंगा सब लोगों को, किसी को भी पैसों में मदद तो करो ही ना। ऐसे फंसे हुए आदमी को पैसों में मदद मत करो, उसकी लड़ाई में मदद करो उसकी। और हम थोड़े नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं हम थोड़े हैं। एक बार ट्राई मार के देखो, पुलिस वालों को कह रहा हूं, थोड़ा ट्राई सा करके देखो कि कितने थोड़े हैं हम, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कि जनता में हमारे प्रति क्या रुझान है, ये मालूम पड़ जाए। कहाँ गए? थोड़ा इधर साइड से पैसे जमा कराने के बाद भी 8 साल से हम क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे हैं। हालत ये होगी पूरा नहीं, वो तो लग जाए, तो इस सिस्टम को नहीं फर्क पड़ता है किसी चीज़ से कि आप कैसे रह रहे हो। उनको तो यही हालत तो करनी है। उनको जो बताना है ना, वो तो लोगों को बताना है कि आपके कुनिहार में भी ऐसा हो रहा है, आपके हिमाचल में भी ऐसा हो रहा है, आपके स्टेट में, आपके शहर में हो रहा है। अभी हमने गांव में ताले तोड़े और गांव के लोगों ने भगाना शुरू कर दिया, किसान नेता आने लग गए। शहर में नहीं आते थे, शहर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, तो शहर में शुरुआत हो रही है। और मुकदमा करवा रहा हूं मैं, मतलब अपने ऊपर। उसका रीजन ये है कि सिस्टम जब खड़ा होएगा, सिस्टम के सामने जब खड़े होंगे ना, तो उस टाइम पे मुकदमा हमारे खिलाफ होना चाहिए। ये देखो, जो कुनिहार के लोग देखो आपके साथ खड़े हैं, पूरा कुनिहार आपके साथ खड़ा है। ये समझो एक तरह से जनता सरकार मोर्चा के लोग। तो मैं आपको जो लोग पूरी दुनिया में, पूरे देश में खड़े हैं ना, बैठे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ एक हकीकत। ये ताला लगा है और मेरे साथ गौरीधर शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपके मकान पे ताला कितने समय से हो गया है? ये 30 अक्टूबर 2018 से जी। 2018 यानी कि 8 साल अब पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में। किसी व्यक्ति के घर में 8 साल से ताला लगा रखा है, जोगिंद्रा सहकारी बैंक ने। आपने पहले भी कई बैंकों से लोन लिए थे। एक लोन आपने मेरे ख्याल थोड़ी सी अमाउंट वाला लोन, थोड़े लंबी मोटी अमाउंट दे के पे किया था। वो कितना का अमाउंट था? वो था मतलब 20 लाख का। 20 लाख के लोन में कितना पे किया आपने? एक बघाट बैंक है जी, उसमें लगभग हमने 85 लाख रुपया पे किया। कोई व्यक्ति ने 20 लाख रुपया लोन लिया और लगभग 85 लाख रुपया मतलब लोन लेके 85 लाख पे कर दिया, और उन्हीं के टॉप अप दे के और उसी को चक्कर को घुमा के एक बार आपने EMI पे मकान ले लिया ना, किस्तों पे, आप उस कुचक्कर में फंस चुके। और ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि ये एक सेट नहीं है, पूरे हिमाचल में जितने लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में, पूरे देश में, बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, गांव में महिलाओं को ग्रुप लोन दे देकर जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। 7 दिन की किस्त होती है, सारा हफ्ता टेंशन में गुजरता है, सारा महीना पूरी जीवन टेंशन में गुजर रहा है उनका। उसकी वजह से हार्मोन के चेंजेस आ रहे हैं। छोटे बच्चों के हार्मोन चेंज करने के लिए दूसरी चीज दे रखी है, बड़े लोगों को करने के लिए दूसरी चीज दे रखी है। पूरे सिस्टम को खराब करने का खेल है। ये जो मकान की कुड़की है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको मकान चाहिए। बेसिकली पूरे देश में हर व्यक्ति से हर चीज का मालिकाना हक उन्होंने हटाना है, छीनना है। तो आपकी जमीन भी छीननी है, किसान की सबकी जाने वाली है, और सबके मकान भी जाने वाले हैं।
नौकरी करने वाले तो गुलाम है, उनकी औलादों के चले जाएंगे, उनके ऊपर इतना हाउस टैक्स लगना चालू हो जाएगा कि आप अपने ही मकान में किराएदार हो जाओगे। ये गेम प्लान है पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और इसी के चलते ये खेल है। ये एग्जाम्पल सेट करते हैं ऐसा करके हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में एक मकान पे ताला, ताकि पड़ोसियों में ये चर्चा रहे कि फलाने के मकान में ताला लगा हुआ था, तो वो अपनी जेवर बेच के, डंगर बेच के, जमीन बेच के, जमीर बेच के पैसा पे करते रहो, और वो पे करते रहो और उनके यहां सब कुछ लुटा दो, क्योंकि ये बैंकिंग सबसे बड़ा फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है कोर्ट में साबित करेंगे, थाने का एसएचओ इनके साथ मिलकर कैसे खेल खेलता है वो साबित करेंगे। ये जो जोगिंद्रा सहकारी बैंक के एजीएम ने, क्या नाम उसका, रामपाल, कितने करोड़ रुपए का घोटाला किया है, एफआईआर तक हो रखी है उसके ऊपर, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर है और नामदर्ज एफआईआर है, और वो लोग इनके घर पर कुड़की करके रखे। और सिर्फ यहां कुनिहार में नहीं, पूरे सोलन जिले के अंदर उसने कुड़की का एक पूरा जाल बिछा रखा है गांव गांव में। तो पूरे हिमाचल के अंदर, खास तौर पे दाड़ला घाट में जो ये सीमेंट का प्लांट से साथ जुड़ा हुआ आदमी है ना, वो सारा बर्बाद हो चुका है। आपको ये सीमेंट यहां से, ये सीमेंट का प्लांट भी भगाना पड़ेगा, ये बैंक वाले भी भगाने पड़ेंगे, और ये बैंक वालों के छित्तर पड़ेंगे मास्टरों की तरह, मास्टर पिटेंगे। अभी अभी वैक्सीन लगाई थी एक लड़के, वो बच्चा मर गया वैक्सीन लगने के बाद, उसके बाप ने वो डॉक्टर को मार मार के अधमरा कर दिया। डॉक्टर भी पिटेंगे, वैक्सीन लगाने वाले, ये जो सर्वे करने वाले मास्टर पिटेंगे, और ये लोन देने वाले, रिकवरी वाले एजेंट और रिकवरी वाले, ये सारे के सारे बैंकों वाले भी पिटेंगे। और पुलिस वालों का तो यह हाल होने वाला है कि पुलिस वालों के घर में रिश्ते नहीं होने आने वाले टाइम में। पता लग गया ना इसका दादा पुलिस में था, तो ये समझो वो करप्ट खानदान का आदमी है। इस तरह का हालात होने वाला है, ये सीन है। और जो पूरा का पूरा देश और पूरा समाज देख रहा है इसके अंदर। आज इसीलिए ये एग्जाम्पल है कि ये मकान के ताला लगभग 8 साल से लगा हुआ है, कानूनी रूप से अवैध तरीके से बैंक ने ताला लगा रखा है। जनता सरकार मोर्चा के लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन कब लगाया आपने शर्मा जी? मैं लगाया था जी आवेदन 19 तारीख 19 मई को, जून को, 19 जून को, और 1 हफ्ते का उनको समय दिया गया था। समय पूरा हो चुका है। एफआईआर भेजी हुई है, थाने को सारा काम दिया हुआ है, थाने वालों को, डीसी को, तहसीलदार को, सबको चिट्ठी चली गई है कि उन्होंने क्या फ्रॉड किया है। वहां से आदेश आ गया है कि भाई तुम इनके ऊपर कार्रवाई करो। कार्रवाई थाने वाले करेंगे नहीं, पुलिस वाले खाकी वर्दी में आके लोगों को डराने के लिए अगर ये काम करेंगे तो उनसे बुरा समाज में ये समझ लो कोई नहीं है, और समाज के लोग आने वाले समय में दुत्कारेंगे फिर उनको। तो आज ये प्रशासन के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि बैंक वाले आपके सामने अधूरे दस्तावेज, अधूरी जानकारी दे करके आपसे पुलिस बल ले लेते हैं, आदेश ले लेते हैं बिना कानूनी कार्रवाई के, और लोगों के घरों पे ताले लगा देते हैं। ये ताला इसी सिलसिले में लगा हुआ है। इस ताले को तोड़ने का काम मोर्चा भी कर रहा है। पूरे कुनिहार के लोग, पूरे मोर्चे के लोग आपके साथ हैं। शर्मा जी, ताला तोड़ेगा मैं इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एफआईआर अगर दर्ज हो तो मेरे खिलाफ हो, कोर्ट में मैं पेश हो करके मैं बताऊं बैंकों ने क्या खेल रखा है। पब्लिश्ड वर्क है, अब तो वो प्रकाशित हो चुका है बैंकों के फ्रॉड का। जितना लोन लोगों को दे रखा है सारा फ्रॉड है। पता करोगे ये मकान सरसई में रजिस्टर्ड नहीं है, आप ढूंढोगे कोई भी, पूरी फैमिली को वो कर रखा है। वैक्सीन लगा के, ये देखो ये कुलदीप भाई हैं, ये इनके बेटे हैं शर्मा जी के, ये जो आप बॉडी के अंदर मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन के बाद हुई है। ये कपड़े तक नहीं खुद पहन सकता था, इसको खाना दूसरा खिलाता था, 2 आदमी इसको अब ठीक हो है, नढ़ाता दूसरा मतलब था। आदमी को उधर से आदमियों की सारी प्रॉपर्टी जो है उनको बीमार करके बर्बाद कर दो। यहां से काम, मतलब पहले 20 साल का लोन दे दो, और 20 साल के दौरान बीच में कहीं लॉकडाउन लगा दो, बीच में कहीं दंगे करा दो, बीच में कहीं युद्ध करवा दो, बीच में कहीं नोटबंदी करवा दो, और सारा का सारा पैसा लूट लो। बाद में किस्तें पे करने लायक वो बचेगा नहीं, पे करने लायक बचेगा नहीं, तो उस आदमी के मकान पे ताला लगा दो। सर हमारे हाल हमने 5 रुपए सैकड़े पर ब्याज पर लेकर के इनका पेट भरे, पर ये नहीं। ये आपने गलती करी है। समाज से पैसा लेकर बैंकों को नहीं देना। आप लोग सारे समझो, समाज का पैसा जो किसी व्यक्ति से लिया है उधार, वो पैसा सबका वापस करना है सबने। बैंकों से जो पैसा लिया हुआ है उसमें बैंकों से सिर्फ पूछना भर है कि तुमने जो हमको पैसा दिया है वो क्या है। हमने जो दिया है, मेहनत दी, अपना अनाज बेचा, डंगर बेचा, जमीन बेची, आपने अपना मतलब जो भी सोना बेचा,
दूध बेचा, फल बेचा, जो पैदावार थी, असली धन था, हमने वो बेचा और उनको दिया, जो किस्तें देते हैं हम। बैंक ने जो हमको दिया उसके पीछे क्या है, ये मानक बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिए आप। अगर समाज इसको नहीं समझेगा तो बहुत बड़ा नुकसान भुगतेगा। आज इस वक्त हम लोग यहाँ कुनिहार में इस मकान का ताला हम तोड़ रहे हैं। एक ताला मैं तोड़ूंगा, बाकी के सारे ताले आप तोड़ेंगे। मुकदमा हम दोनों के खिलाफ ज्वाइंट होएगा। हम लोग इस मुकदमे के अंदर, कोर्ट के अंदर इस बैंक की षड्यंत्र को बताएंगे। एक हमारे यहाँ अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो पेशी पे जो है अपना क्या नाम हेमचंद भाई आ जाएंगे, तो एक आधा ताला ये भी तोड़ लेंगे, एक आधा मुकदमा इनके भी करवा देंगे। और भाई मेरी मम्मी भी आ रही, उन पे भी तोड़वाना, उनके भी करवा दो। मेरी घरवाली में तोड़वाना तो वो भी कर देंगे। कहते लगो ला जा भाई, ला जी छोरे, एक तो तू भी मार दे, तेरे ऊपर कर दे, ओ कर दे काम, ओ तेरे अरे इसका नहीं मारना, इसका मारना, ताले का ताले, ओ एक तो मार दे भाई, मार दे, तुम मार दे। ले ये आज ये नए क्रांतिकारी हैं भाई, देखा नीचे को मार, नीचे को बस इतर पे लगता उधर ये भी न देखन दे नगर ले भाई। ये बैंका के ताले हैं बाड़ा गाने। भारत के ओंकार है, भारत के ओंकार है। लो जी शर्मा जी अपना कतिये तोड़ दो ना सौरन ने। आओ जी आओ, अपना घर में बढ़ो। अच्छा एक और है वो, आज आइए दिखाइए भाई, ऐसा दिखा, इधर हो। ये सील लग रही है बैंका की, ये देखिए सील तोड़ने का काम, ये मोर्चे ने सील तोड़ने का काम चालू करा है। बैंका की तो एक नहीं सील छोड़ना है, समझ लो। लो जी राजो भाई जोन से नाना हो रहे, चलो जी चलो जी आओ जी साहब शर्मा जी। लो जी ले भाइयों, ले भाइयों, वैसे आपको बता दिया जाए मकान की कीमत कितनी है जी इसकी फिलहाल शर्मा जी? लगभग 70 लाख। कितनी? 70 लाख मकान की कीमत है इस टाइम पे 70 लाख, और अभी लोन बचा हुआ है 14 लाख, और बैंक वाले मांग रहे हैं 8 लाख पे कर चुके हैं, और 14 लाख में से 8 लाख पे कर चुके हैं, और बैंक वाले मांग रहे हैं 29 लाख। अब भी जो है फिलहाल, और क्या करना उन्होंने, इसकी कीमत 70 लाख, और 20 लाख के लोन का पे कर चुके 84 लाख। मतलब ये फ्रॉड पूरे देश में हो रखा है। हम ये एग्जाम्पल इसलिए सेट कर रहे हैं, जहां जहां जिसके साथ अन्याय हो रहा है भाई, अपने अपने अन्याय के खिलाफ आवाज मतलब उठाना शुरू कर दो, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। और जितने साथी आए हैं, अगर उनका आपने कुछ और बोलना है बस है जी, तो मकान आपका हुआ, आप रुको। मैं तो सबसे पहले तो बल्हारा साहब का बहुत बहुत नहीं, ये साथी हैं सारों का ही एहसानमंद हूँ, और साथ में हेमचंद भाई का, क्योंकि इनके द्वारा हमें पता चला कि भाई नेर भाई ऐसा भी हो रहा है। इन्होंने अपना पहले तोड़ा था, एक ताला इन्होंने तोड़ा था। इससे हमारे को प्रेरणा मिली, और ये आए 2 बंदे, पूरा दिन एक रात हमारे साथ लगाई इन्होंने, फिर वो सारा प्रोसेस तैयार किया, और फिर आगे वो। एक और बता दें भाई, हम लोन भुगतान करने वाले और ताला तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम संपूर्ण व्यवस्था पे लगे हुए लोग हैं, जिनका मकसद है जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म से पूंजीवाद का खात्मा और समाज का अधिकार स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें बैंकिंग एक इतना बड़ा बैंकिंग का जो सेक्टर है वो इतना बड़ा फ्रॉड है कि बैंक जो है उसी ने पूरे समाज को बर्बाद किया है। तो आज उस व्यवस्था के अंदर कि जितने लोग कर्जदार हैं वो सारे कर्जे से मुक्त हो जाएं और अगली पीढ़ी को कर्जा ना लेना पड़े, वो व्यवस्था बनाने निकले हैं। उस कर्ज मुक्ति के इस अभियान के दौरान ये जो कुछ केसेस हैं जो आपके सामने एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं, ये लोन आपने मेरे से पूछ के लिया था क्या? नहीं जी, मेरी कोई गलती है क्या? आपके मकान पर ताला लगा? नहीं गलती ना। ये लड़ाई फिर मैं लड़ूंगा क्या आपकी? नहीं, मैं खुद लड़ूंगा। आप लड़ोगे ना? मेरी कायदा क्या कहता है कि आप ही लड़ना, मैं लड़ूंगा जी, आप नहीं लड़ना है ये। इसीलिए मैं ठेकेदार नहीं हूं इनका, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, आपने भी ठेकेदार नहीं बनना है, मोर्चे के लोगों ने भी, आपने भी किसी का ठेकेदार नहीं बनना, आपने सक्षम करना है उनको। इन्होंने हाँ भरी कि मुकदमा हम लड़ेंगे, हम खुद खड़े होंगे, खुद ज्ञान अर्जित करेंगे और इस पूरी की पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। और मैंने जानबूझ के इस केस में अपना नाम इन्वॉल्व किया है
कि मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, बैंक वालों को बोल रहा हूं, मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूं, देवेंद्र बलारा सुपुत्र श्री नफे सिंह, ठीक है ना। जहां भी आप ढूंढ लोगे पूरी दुनिया में, और गांव व तहसील मतलब गांव फफड़ाना तहसील हसन डिस्ट्रिक्ट करनाल है। इस चिट्ठी भेजनी हो, सम्मन भेजना हो, कोई FIR भेजनी हो, कुछ भी करना हो भाई कर लियो, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं पावांगे, ठीक। और ये हेमचंद भाई है, इनके ऊपर पहला ही कर रखी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये लड़ाई ज्ञान युद्ध की है, ज्ञान इकट्ठा करके। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेते, ये जिम्मेदारी ले ली और सबकी जिम्मेदारी लेके सारी उम्र मुकदमे भुगतते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। 30 मुकदमे हो गए तो महीने में 30 दिन तो मुकदमों में ही लगेंगे, बाकी काम कब करेंगे। इसलिए हम डर नहीं रहे, डरते हुए किसी से पीछे नहीं होते। हम ये कहते हैं कि आप सब लोगों को अपने ऊपर मुकदमे करा लेने हैं। इतने मुकदमे के एक दिन हम सारे के सारे गिरफ्तारी दे करके जेल में ही डाले जाएंगे, उनके पास इतनी जेल ही नहीं है। आप एक बार हिम्मत तो करो ना। हम ये सिर्फ लोगों तक ये बताने के लिए कि जहां जहां ये परेशानियां हैं आप आ जाओ। अपने अपने जिले के लोगों से बात करने के लिए मोर्चे में 801 से लेकर 830 तक के नंबर हैं, जो 741 और 9889 और 801 से लेकर 830 तक के नंबर। इसमें 810 हिमाचल का नंबर है। हाँ जी। और इधर से अपने पास अगर मान लो लोन वाले मुद्दे पे एक बात स्पष्ट कर देते हैं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया हेमचंद ने? नहीं बिल्कुल। मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ये आपको कि मोर्चे का आदमी पैसा नहीं लेता इस काम का। भाई ने तो खुद अपनी जेब से खर्चा किया है ना। मैं वही बता रहा हूं आपको कि वो लोग जो हैं, हम लोग खर्चा नहीं करते किसी के ऊपर, ना हम जोड़ने के लिए किसी को ऐसे लालच में डालते, ना हम किसी को कहते कि हम आपके ऊपर खर्चा करेंगे, ना हम कहते आपको खर्चा करना है। पर भाई बात यह है कि यहां कोई किसी का आवेदन लगाने का, मदद करने का कोई पैसा नहीं लेता है। कोई ले तो समझो मोर्चे का आदमी नहीं है। साथ में किसी भी भाई को अगर इस तरह की समझ चाहिए, मदद चाहिए, तो भाई हेमचंद भाई का नंबर भी। हेमचंद भाई नंबर बताओ अपना। मेरा नंबर 9805955986 है। ये जो केस है इसमें क्या सीन है इसमें? ये हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। ये बैंक द्वारा एक ऐसा घोटाला है जो हेड ऑफिस में बैठे हुए बड़े कर्मचारी है, जिसमें नाम बोलूंगा मैं इन सबके पदाधिकारी है, जिसमें कुलदीप सिंह AGM, रामपाल, हरीश शर्मा, गुरमीत सिंह सीनियर मैनेजर, जगदीश शर्मा ब्रांच मैनेजर, उमराज ठाकुर, नरेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप है। FIR संख्या है 29/2023। हाँ जी, थाना दाड़ला घाट एवं FIR संख्या 3/2025 3/2025 और ये सोलन में हुई है। ये पहले से ही दर्ज है, जिसमें राज्य सतर्कता थाना सोलन, और जिसमें धारा लगी है 409, 420, 467, 471, 120B सहित अन्य IPC वाली। हाँ, IPC वाली आपराधिक धाराएं हैं। ऐसे अपराधी लोग घरों पे मुकदमा कर रहे हैं। और इन लोगों ने एक ये 18 फरवरी 2026 को 3 करोड़ 66 लाख की एक इंटर ब्रांच डिफरेंस राशि को राइट ऑफ किया है। और जिसमें इन्होंने 2010-2008 वाले लोग थे पॉलिटिकली इन्वॉल्व, उनके लोन राइट ऑफ किए, जबकि उनकी एक भी इंच जमीन भी कहीं कुड़कनी हुई, कोई घर कुड़कनी हुई। और हमारे 2018 से लेके मतलब 2 साल के अंदर इन्होंने हमारे घर भी कुड़क किए और हमारे को। आप ये देखो यार, 11,000 करोड़ का लोन है, वो तो 400 करोड़ में माफ मतलब हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। और इनका 20 लाख का लोन का 84 लाख दे लिया और 14 लाख का 29 लाख मांग रहे, जिसमें से 8 लाख दे भी लिया। और तब मकान के ताला लगा रहे, उस मकान की कीमत 70-80 लाख। मतलब ये जो डिफरेंस है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति का माफ हो सकता है, किसी भी एक व्यक्ति का अगर राइट ऑफ हो सकता है, तो देश के नागरिक का, देश के किसान का राइट ऑफ क्यों नहीं हो सकता? किसी भी एक का हो सकता है। तो या तो किसी का भी नहीं होगा, अडानी की, अंबानी की, माल्या की सारी प्रॉपर्टी कुड़क होएगी। और अगर ये होगा तो ये देश भी नीलाम होएगा। आज बड़े बुजुर्गों को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की हिदायत दी है कि आपका पेंशन कट जाएगा अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो। कटवाओ अपनी पेंशन, नहीं चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब आपको वहां गिरवी रखने का है। इस बात को समझो आप, आपके आधार कार्ड का मतलब यही है। क्या करते हैं आप? ये जो अब इन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा ना जी बैंक वालों ने मेरे साथ, हाँ, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी को कुड़क करने के लिए, कुड़क करने के लिए और इसकी वैल्यू कम करने के लिए। भाई ये जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। इतना 8 साल से पड़ी रहेगी, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। डिस्प्यूटेड मामला है।
ये हम इसको सस्ते भाव में, मिट्टी के भाव में बेच देंगे। हाँ, और उन्हीं का आदमी खरीद और उन्हीं लेगा। के आदमी ये खरीद खुद लेंगे। एक बैंक के हेड कैशियर रिटायर हुए, बैंक के कर्मचारी है भाई 70 लाख वाले को 50 लाख में बेच के 29 लाख रुपए उनका दे के अपना इन्होंने 21 लाख रुपए इसकी वो लगाई, कीमत वैल्यू लगाई। वैल्यू लगा रखी है। और जब सिंगल स्टोरी था तब 29 लाख समथिंग 88,000 है, और अब जब डबल स्टोरी है तो इन्होंने 21 लाख लगा रखी है। 21 लाख लगाई है। इनके कागजों में मेरी कीमत, इसकी कीमत 21 लाख। क्या दिखा रहे थे आप अभी मुझे? कुछ कह रहे थे, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। आगे। ये देखियो जरा एक बार इनका घर का सीन ना, इस ये आजा भाई। अच्छा ये ताला आजा उड़ भाई गया हेमचंद। या हाँ लो जी, हेमचंद पे भी एफआईआर होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले हेमचंद के कहीं थोड़े लगे। चलो अल्लाह भैया पे लग गया। चलो हाँ हाँ तो चलो ठीक है। अच्छा ये भी आपकी प्रॉपर्टी है? ये पीछे भी, ये भी पीछे। ओह ये तो खेत भी। ये है गौशाला जिसमें रह रहे हैं। अब देखो जी, ये मेरा रेजिडेंस था 8 साल से। ये यहाँ पे 7 साल से ये यहाँ रह रहे हैं जी। इसको देखो जरा एक बार दिखाइयो। ये यहाँ गायें बंधती थी, डंगर देखो जी, बंधते ये थे, गाय- यहाँ रह रहे हैं आप पिछले 8 साल से। ये एक काउ शेड में इसमें 8 साल से रह रहा हूँ जी मैं। ये हालत है जी मेरी। यहाँ देखियो भाई एक बारी। चलो वैसे खैर ये वाले नीचे तो सोना बहुत बढ़िया बात है वैसे। नहीं तो हम तो वहाँ सो से लेंगे भी- जी, पर वहाँ से भी बेड इस तरह फेंक के से बाहर ही फेंक दियो, वहाँ भी नीचे ही सोना चालू करियो। हम भी सोना शुरू करेंगे नीचे ही। ये मतलब आप एक बार अंदर दिखाओगे? बताओ जी, दिखाओ जी शर्मा जी। ये गौशाला है इनकी, इसमें रह रहे हैं ये, मतलब एक तरह से पिछले 8 साल से यहीं पे। और ये देखो जी, अब छोटा सा ये है हमारे हैं? पास जो भी कुछ है। हम्म। ये तो लेटरिन, चलो ये आपके दो पास बाथरूम गौशाला तो है, लोग तो बाहर किराए पे और पता नहीं कहाँ झुग्गियों में और बाहर टेंटों में रह रहे हैं। ये जी छोटा सा प्लॉट है अच्छा ये भी अपना प्लॉट है जी। न कब्जा के कर ले, तो जो सा कर रखा था वो ले लिया है। तो दिखाओ यो भी है भाई, ले लियो जिसने चाहिए दो। और फिर नहीं तो आड़े टेंट लाके जनता सरकार मोर्चा का दफ्तर खोल लांगे आप। टेंट लागे क्यों मारे इस पर आप? ये देखो सारा जिस देश ने, मैं जो कुछ किसान नेता हैं भाई, मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी सारे साथी पीछे आ जाओ, अगर जो आना चाहो वीडियो में, जिसने मुकदमा करवाना हो। मैं ये कहूँ था कि कुछ किसान साथी जो हैं वो देश के अंदर वो लोगों के घरों के कब्जे दिलवा रहे हैं और बैंकों से फाइट कर रहे देसी हैं। का है। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे लोगों से, डॉक्यूमेंट में मजबूत कर दो मालिक को। आप हमारा जनता सरकार मोर्चा का बनाया हुआ एक बार आवेदन पढ़ लो, आप उसको समझ लो और समझ करके सिस्टम से सवाल पूछ लो, बैंक वालों से सवाल पूछ लो कि आपने जो दिया है और हमने जो दिया है, मानक दोनों के क्या क्या है, हम बताएंगे आपको। और कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से ये जो घर जो हमने अपना कब्जा किया है, ये कानून के हिसाब से हमारा बनता है, ये इलीगल काम नहीं है। और आप बिना दस्तावेज के अगर बैंकों के साथ फाइट करेंगे तो बैंक वाले उसको गुंडागर्दी घोषित कर देंगे, वो संख्या बल की लड़ाई घोषित कर देंगे और बैंक वाले गेम खेलेंगे कि ये जो है ना, ये लोग धक्काशाही कर रहे हैं। हमें धक्काशाही नहीं करनी, कानून के हिसाब से जीतना है। तो 76 96 62 और 76 56 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने लोन की डिटेल भर के उसकी बंदे की हिंदी में भरनी है, अंग्रेजी में किसी और भाषा में नहीं। बाकी भाषाओं में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में उसको डाउनलोड करके पंजाब वाले पंजाबी में उसको लिख लो सेम बात को, तमिल वाले तमिल में लिख लो, उड़िया वाले उड़िया में लिख लो, उर्दू वाले जम्मू कश्मीर वाले उर्दू में लिख लो। वो लिख के बैंक को जो है ना वो आवेदन लगा दो आप। हम इसको हिंदी में बनाएंगे, आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बैंक को चाहे अपने हाथ से लिख के दे दो। बैंक वालों का जवाब ना आए तो बैंक फ्रॉड है, कानून के हिसाब से ना आए, अधूरा आए तो बैंक फ्रॉड है। वो कहेगा वेबसाइट जाके देख लो, हमने नहीं देखनी, तुम देखो और देख के हमको हमारे सवाल का जवाब दो। हमने सवाल का जवाब मांगा है, वेबसाइट का एड्रेस नहीं मांगा, हमने तुमसे कोई और दस्तावेज नहीं मांगे। हमारे पास वो कानून है, वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि बैंक ने जो लोन दिया है वो फ्रॉड है। इस मकान का रजिस्ट्रेशन सरसई पे भी नहीं मिलेगा, मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है। 8 साल से इसीलिए बैंक इसको बेच नहीं पाया, 8 साल से यही खेल है। और ये 90% बैंकों के लोन के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको, यही चल रहा है। तो ज्यादातर लोगों के जो मकान, दुकान, घर, गाड़ियां और
जो लैंड है, जो जमीन है, वो सारी की सारी गलत तरीके से जाएगी। वो ना जाए उसके लिए मैं सभी किसान साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसान संगठनों के नेताओं से, कि वो दस्तावेज में मजबूत कर लें, वो दस्तावेजों में मजबूती कर लें, वो अपने लोगों को मजबूत करें कि भाई देखो ये लड़ाई लड़नी है आपको, ये डॉक्यूमेंट कहता है और ये बैंक कह रहा है, उसके बाद कोर्ट में खड़े होंगे। हर एक व्यक्ति को कोर्ट में लड़ने के लिए सक्षम बनाना हमारा पर्पस है, ना कि किसी के लिए खड़े होकर के, खुद खड़े होकर मसीहा बनना। हीरो नहीं चाहिए इस देश को। इस देश के लोगों के अंदर छुपे हुए हीरो को बाहर निकालने की जरूरत है। हर व्यक्ति हीरो है, हर बाप अपने बच्चे की नजर में हीरो है, हर पति अपनी पत्नी की नजर में हीरो है, हर मां, हर पत्नी, हर बेटा अपने परिवार की नजर में हीरो है। उस अंदर के हीरो को बाहर आने की जरूरत है। तो एक हीरो नहीं, 10 हीरो नहीं, 1000 हीरो नहीं, जिस घर के अंदर अन्याय हो रहा हो उसी घर से एक हीरो निकलने की जरूरत है। वहीं जिसको समझ में आ जाए उसी को बाहर आने की जरूरत है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, कानून के हिसाब से बढ़ाएं। और जिस दिन हमारी बात को कानून के हिसाब से फॉलो करना बंद कर देंगे, न्यायालय हमको सुनना बंद कर देंगे, पुलिस हमारी सुनना बंद कर देगी, उस दिन पुलिस की भी सुनना बंद करना पड़ेगा, न्यायालय की भी सुनना बंद करना पड़ेगा। और इस सिस्टम में बैठे हुए विधानसभा, लोकसभा के अगर गुंडे अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनको सुनना भी बंद करना पड़ेगा। और जो संविधान को ताकत देश के लोगों ने दे रखी है, वो हम भारत के लोग अपनी ताकत वापस ले लेंगे। तुम्हारा संविधान, तुम्हारी विधानसभा, तुम्हारी लोकसभा में बनाया हुआ हर कानून नल एंड वॉइड करने की ताकत इस देश का आदमी जानता है, अपनी व्यवस्था को खुद से बनाना जानता है। जब ये संविधान नहीं था, जब ये सरकार नहीं थी, जब अंग्रेज नहीं थे, जब आईपीसी नहीं थी, जब कोर्ट नहीं थी, तब भी ये देश चलता था। हजारों साल से चलता आया है, लाखों साल से आदमी आदमी के साथ रहता आया है। इसमें किसी एक्टी का कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे नहीं बताएंगे हम क्या करेंगे, रोबोट नहीं बताएगा क्या करेंगे, कागज एक चिट्ठी नहीं बताएगी, हम आपस में बताएंगे हमको कैसे रहना है। ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमको कैसे रहना है ये हम तय करेंगे। ये घर अपना हो लिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मोर्चे का कोई भी साथी कुनिहार में आओ, यहाँ आप आकर के मोस्ट वेलकम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पूरे हिमाचल के अंदर खूब ठिकाने हैं। और पंजाब के चुनाव के बाद हिमाचल की भी विधानसभा के अंदर हम लोग जनता सरकार मोर्चा के लोग इस बात को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भेजने का काम करेंगे जो इस बात को वहाँ कहेंगे जहाँ उन लोगों की छाती पे लगेगा। तो वो लोगों को हम आने वाले समय में किस तरह से बढ़ेंगे ये तो समय बताएगा, लोग बताएंगे। अभी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे या हो गया? हो गया जी। सारे भारत के हुंकार है, जनता ही सरकार, और जनता कह रही है किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। एक मिनट और एक दो बात पूछनी है, आप भी आ जाओ इधर। बड़ा सवाल है ना, वो ये है कि आपके जो इस लोन वाले मसले के बाद में रिश्तेदारों का रवैया और मतलब उनका कैसा रहा, मतलब जानकारों का? जनाब, परिवार, रिश्तेदारी, दोस्त, यार, मित्र सब कट गए। असल में पता क्या है, जिसके ऊपर लोन है ना उसके साथ, और जिस दिन से मेरे घर में ताले लगे उस दिन से तो मेरी लाइन ही कट गई सारी। रिश्तेदारों ने बंद कर गए, सब खत्म, आना जाना सब छोड़ गए। ये 8 साल से रिश्तेदारों से गायब। मरने जीने की खबर तक नहीं। ऐसा होता है ना जी, एक परिवार में खुशी भी होती है, गम भी होता है। हाँ। खुशी हुई किसी के बेटा हुआ तो खुशी तो मुझे भी होनी चाहिए, मैं अभी उसी परिवार का हिस्सा हूँ, नहीं बताया गया तो फिर मरने पर हम क्यों जाएं? असल में क्या है, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी, उनके अपने घरों में दिक्कत हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब ऐसे लोग जिनके घरों में ताले लगे हैं, जब वो जाते हैं तो वो अपना रोना चालू करते हैं, भाई मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, ये वो। तो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो ये सोचता है कदे वो मांगने ना लग जाओ, कहीं ये ना कह दे कि भाई दे दो। बिल्कुल। क्योंकि ये जो 5 रुपया सैकड़ा उठा के देने की बारी आई ना, ये तब आई जब रिश्तेदारों से मांग मांग के छक लिए। अब उनको मतलब ही नहीं है, किसी ने हेल्प नहीं की है, करी नहीं। आदमी मांगता तो जानकारों से, रिश्तेदारों से है। उस टाइम की स्थिति ये थी ना जी, भाई तब थोड़ा था तो इसलिए मैं एक बात कहूंगा सब लोगों को, किसी को भी पैसों में मदद तो करो ही ना। ऐसे फंसे हुए आदमी को पैसों में मदद मत करो, उसकी लड़ाई में मदद करो उसकी। भाई ठीक है, वो आपकी समस्या है, भाई देखो समस्या तो ही नहीं किया है जी। पैसे दे करके किस किस की मदद कौन कौन कर पाएगा?
हम भी मान लो मदद करेंगे पैसे देके, एक जने की मदद कर देंगे, 2 की कर देंगे, 10 की कर देंगे, एक टाइम पे तो हम भी टूट जाएंगे। तो मदद आपने जो समाज के लोगों ने जो मदद करनी है ना, वो खड़े होने की करनी है। क्या करनी है खड़े होने की? भाई शर्मा जी ने सवाल पूछा है बैंकों से, अगर इनके साथ गलत हुआ है तो सजा बैंक वालों को होनी चाहिए, और इनके साथ यदि गलत नहीं हुआ है तो सजा इनको मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत किया है तो जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। फाइनली तरीका ये निकलेगा लास्ट में कि असल में जो फ्रॉड हुआ है वो इनके साथ हुआ है, देश की जनता के साथ हुआ है, सबके साथ हो रखा जो है। डिस्बर्समेंट का टाइम था जी, उसमें 10, 20, 50 की पेमेंटें मेरे को हुई। डिफॉल्टर तो बैंक ने बनाया मुझे, और फिर मेरे घर में पता नहीं कि भाई मेरा लोन सैंक्शन हुआ है, दुनिया में पता हो गया कि इसका लोन सैंक्शन हुआ है, दुनिया में घर बैठ गई। फिर जिस दिन मेरे को पेमेंट होती थी, मेरे जो साहूकार थे उनको इन्फॉर्मेशन पहले हो जाती थी कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ उसको, आपसे पैसे मैंने ले रखे। यस, आपको क्या पता है कि मेरी पेमेंट बैंक से हो रही है, सही बात है। और इस टाइम हो रही है, और इतने की हो रही है। यानी इतना बड़ा स्कैम है जी ये जो बैंकिंग है, ये इतना समाज के ताने बाने में टोटल घुस वो करके- बंदा मेरे को बताता है जो मेरे घर में आकर के बैठ जाता है, मैं पहले बाद में पहुंचता हूँ, वो पहले घर में बैठ जाता है आकर के कि भाई तेरे को इतने पैसे बैंक से मिले दे। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसा लग रहा है जी, मकान मिल गया आपको वापसी? अच्छा लग रहा है। ऐसे बोलो खुल के, बहुत खुशी हुई है जी, बहुत खुशी हुई है। जब आज ये 8 साल के बाद हमारा जब बर्बाद खत्म हुआ। ये जब जेल में चले जाएंगे ना, जब इनके ऊपर जब मुकदमा होएगा तो केस आपने लड़ना है कोर्ट तब में। ये मिलने नहीं आया करेंगे मेरे से। ना नहीं, तब कोर्ट में केस आपने लड़ना है। तो घर के हर एक आदमी को ये सारा नॉलेज जो है ना, ये लेना है सारे के सारे, उस पर वीडियो बना के। मैं अपने परिवार का बहुत आभारी हूँ कि इस टाइम में कोई भी बच्चा या कोई, खासकर मेरी बहू का, आजकल की बहुओं के बारे में पूरी चर्चा आप जानते हैं, दुनिया देश में घूम क्या रहे क्या हैं, बोलेंगे, क्या हाँ। क्या बोलेंगे। इस बच्ची ने हमारे को रोका कि पापा जी रेंट पर हमने मकान नहीं लेना, हाँ। हम यहीं रह जाएंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत अगर बढ़िया। विपत्ति आई है तो सब पर आई है। हाँ, और पूरे परिवार ने तो हमारे ये आपका जो परिवार का संगठित रहना है, यही परमात्मा ने देखा, और फिर इतना बड़ा परिवार बन गया। और आप इतना बड़ा परिवार, ये बढ़ता जाएगा, ये परिवार बढ़ता जाएगा जी। day by day बढ़ता ठीक है जी, जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। बुलारा साहब आपको, अरे नहीं, हमारे नहीं जी, ये जितने सारे मैं आपको- सुनता था आपके जो विकी रोग सताता था कि भाई मिलूं कैसे, इनको कांटेक्ट कैसे करूं। हाँ। ये तो अगर ये हेमचंद भाई वाला कांड नहीं होता हाँ। तो हमारे को पता नहीं लगता। फिर मेरा मेन मकसद ये जो इसका वीडियो सुनने के बाद और देखने के बाद फिर हमें तो नजदीक है, इससे मिलेंगे। तो मेरा बड़ा बेटा इसको मिलने गया, इनसे आपस में बात हुई, तो ये वेरी सेकंड डे ये दोनों लोग हमारे पास थे और इन्होंने पूरा प्रोसेस तैयार करवा करके वेरी सेकंड डे, फिर थर्ड डे जो है ना हमने उनको अब supply ये कर देखो दिया। भाई, हेमचंद जी के कांड के बाद इनको पता लगा, अब जो कांड इन्होंने किया है वो पूरे हिमाचल में फैलेगा। ये बड़ा जबरदस्त कांड है। और नहीं, देश हम में, तो- अरे बैंक से हेड कैशियर रिटायर है जी, मैं ये हम बता तो देता आने हूँ। आने वाले समय के लिए भी सभी जितने भी भाई इस हिमाचल में इस तरह से मेरी तरह ग्रस्त है, जो मेरी तरह लुट चुके हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार फोन करें। हम बुलाएंगे नहीं, हाँ, रास्ता जरूर बताएंगे। बस हमारा काम है रास्ता बताना, घर छोड़ के आना हमारा सुसाइड नहीं करना, गलत कदम डरना नहीं उठाना, गलत करना गलत कुछ नहीं करना, कानून के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और जब कानून भी नहीं सुनेगा उसके बाद की बात तब सुनेंगे। अभी तक तो क्या है, हम थोड़े हैं, कानून ज्यादा है, दिन प्रतिदिन इसकी तो परिवार संख्या बढ़ता जाएगा। जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। और हम थोड़े नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ हम थोड़े हैं। एक बार ट्राई मार के देखो, पुलिस वालों को कह रहा हूँ, थोड़ा ट्राई सा करके देखो कि कितने थोड़े हैं हम, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कि जनता में हमारे प्रति क्या रुझान है ये मालूम पड़ जाए, सबको सबका वहम निकल जाए, ताकि हमारा भी निकल जाए और देखो सिस्टम जी, का मन भी से निकल डर जाए। निकल जाए। मैंने 8 साल अपने परिवार को इसलिए इस तरह से बर्बाद किया कि भाई हमारे को लोग क्या कहेंगे, इज्जत बेचती। इज्जत बेचती। हाँ। 3 साल तक बल्हारा साहब हम बाहर नहीं निकल सके। हाँ। ये पूछ लो, मेरी घरवाली खड़ी है यहाँ, हाँ, हम तो चलो बाहर आप जैसे लोगों से मिल करके या संगत में किसी के साथ जा करके हाँ। थोड़ा दिल बहल जाता था। इन लोगों से पूछो जो घर में रहने, हर वक्त इनके सिर पर यही बात रहती थी। हाँ, 24 घंटे कब एक ही कोई सा बात बंदा आ घूमती जाता है, रही। हाँ। कब कोई सा कुंडी खड़का देता, हाँ भाई हमारे पैसे दो, हाँ, है ना। और यही आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे को मारने की धमकी भी मिल रही है कि भी हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम तो आपको बिल्कुल मार देंगे। भाई मार दे, तेरा भी कर्जा चुक जाएगा, मेरा भी हाल साफ हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ जी, देखो
देना है, हाँ, एक एक करके चुका रहा हूँ और चुकाना है। नहीं देंगे। ब्याज दे नहीं सकता, मूल जरूर देना है, ब्याज नहीं दे सकता। ब्याज तो वैसे भी इलीगल है, ब्याज तो हराम है, दे नहीं सकता। जो ब्याज का पैसा खा रहे हैं उनको भी बता देते हैं, उनकी औलाद भी ब्याज नपुंसक हो रही है दे नेक्स्ट। लेकिन औलाद ही नहीं, जो बिजनेस लिया हो है, रहा जो एक्चुअल में लिया है वो देना है, ईमानदारी से देना है। थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, चाहे 1 लाख तो दे देगा परमात्मा, तो दे देंगे 1 लाख। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब निपटेगा एकदम। एक दिन क्या होगा, जैसे उधर से पता नहीं परमात्मा की तरफ उसने कोई बांध बूंद लगा रखा है, उस दिन वो अपना उस दिन वो खोल देगा, उस दिन सब साफ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही झटके में अपन उस दिन का इंतजार करना है, जब परमात्मा को लगे कि भाई बहुत हो गया, अब कर दो ठीक, तो उस दिन सारी चीज ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी। ठीक है राणा साहब, आपका अरे बहुत आप बहुत धन्यवाद। सबका- और आप सब परिवार मेरे पास आए, इस गरीब के पास, हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। और मैं तो आपके पूरे परिवार का, और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है। मैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, और उनकी परवरिश के लिए और उनकी आपको आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लिया हुआ है पंगा। नहीं किसी पे भी ओन दिरो सबका होगी FIR। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है तेरे पे FIR होगी? अरे चलो, सारा सारा घर पाड़ के ले जाओगे के? इधर देखिए, इधर चलो रे, बिस्तर चकी दो भाई। हेलो विक्की भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। ले भी ये देख लो, ये संवैधानिक प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर सेल। बैंक वालों के लिए खबर है कि इसके 2030 की अध्याय 10 की धारा 178, 1, 2, 3, 4, 100 और BNS 188, 1882 पेपर करेंसी एक्ट। चलो, बैंक वालों के लिए खबर।